स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सौरभ आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की और जानकारियाँ लेकर के आया। तो आज का हमारा टॉपिक है उद्यमी के कार्य, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उद्यमिता को स्टार्ट उद्यमी ही करते हैं, तो उद्यमी के क्या क्या फंक्शंस हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, आज हम उनको समझेंगे और उन पर अपने लाइफ स्टाइल को रखते हुए अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में। तो सबसे पहले जानते हैं इसके फंक्शंस को। तो एक उद्यमी के कार्य जो है वो है कि उपक्रम का प्रबंधन व संगठन करना। सबसे पहले ये चीज हमें जानना है कि ये सब कार्य आए कहाँ से। तो जितने भी अर्थशास्त्री हैं, विद्वान हैं, उन्होंने समय, जगह, स्थिति के अनुसार से जो है उद्यमी के कार्य का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो उनमें पहला यही है कि उपक्रम का प्रबंधन व संगठन करना। उसके पास जो भी व्यवसाय है या जो भी उद्यमिता में वह अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनका मैनेजमेंट और उसको संगठित करना, वहाँ पे कितने लोग काम करते हैं, वहाँ पे कौन कौन से उत्पाद का निर्माण होगा या किस उत्पाद को बाजार में बेचा जाएगा, उनसे जुड़े सभी लोग और जो भी कार्य प्रणाली है उन सभी को समराइज करने का काम करता है कौन? उद्यमी। तब जाकर के ही वह अपने उपक्रम को आगे लेकर के जाता है। दूसरा है कि नए व्यापारिक अवसरों या मौकों की खोज करना। एक उद्यमी नए नए व्यापारिक अवसरों की खोज करता रहता है ताकि वह बाजार में नए उत्पाद या नई सेवाओं को देता रहे और अपनी आय में वृद्धि करता रहे। तो इसके लिए उद्यमी के मन में हमेशा यह सोच रहती है कि कुछ नया किया जाए व्यवसाय में या कुछ आकर्षक किया जाए, जिससे कि लोग या आसपास समाज में जो जरूरतें हैं उसको वह पूरा कर सके और अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों तक ले जा सके। इस कार्य में तीसरा है परियोजना नियोजन करना। यहाँ पे परियोजना नियोजन का अर्थ यही है कि जो भी उस उत्पाद या उस व्यवसाय से संबंधित प्लानिंग है उसको अच्छे तरीके से, वो नियोजित तरीके से उस पर अपने व्यवसाय में या अपने बिजनेस में वह जो है अप्लाई करेगा और फिर उसी योजना के तहत जो है आगे काम करेगा। इसमें नेक्स्ट है संस्था की आवश्यकता के अनुरूप पूंजी की व्यवस्था करना। अर्थ यहाँ पे यही है कि जिस संगठन में या जिस व्यवसाय में वह है उसमें निरंतर जो है कुछ न कुछ निवेश करने की आवश्यकता होती रहती है, क्योंकि वह अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है। तो वहाँ संस्था में जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार पूंजी की व्यवस्था करना। पूंजी की व्यवस्था का अर्थ यही है कि वह अपने आय में जो बचत हुई है उसको भी वह निवेश कर सकता है, या उसमें जितने भी सहभागी हैं जिन्होंने कि मिल करके उस उपक्रम को चालू किया है तो उनकी भी जो बचत है उनको भी वह निवेश कर सकता है। तो पूंजी की सभी व्यवस्था करना उद्यमी का कार्य होता है। उसमें कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनके अंदर यह सोच नहीं होती है कि मुझे इस व्यवसाय के लिए जो है पूंजी की व्यवस्था करना है। वो सीधा सा जो है थिंकिंग उद्यमी के अंदर रहता है कि वह उस संस्था में जितने भी उत्पाद बेचे जा रहे हैं या जो भी सेवाएं दी जा रही हैं उनसे जुड़े जितने भी कार्य हैं वहां पर पूंजी की व्यवस्था यही करेंगे। नेक्स्ट है नवकरणों का विकास करना।
तथा अपनाना। कुछ जो क्रिएटिव वर्क होते हैं जो कि व्यवसाय में होते हैं, या कुछ नए उत्पाद या नया कार्य जिनको कि उसको व्यवसाय में करना चाहिए ताकि जो है उसका व्यवसाय जो है और भी बढ़े, या वहाँ पे जो भी वह सेवाएं दे रहे हैं उन सेवाओं में वृद्धि हो सके, या बाजार व्यवस्था में अगर कोई नया उत्पाद आया है या कुछ नई नई सेवाएं आए हैं तो उसे भी वह अपने व्यवसाय में अपनाए। तो ये सभी थिंकिंग, ये सभी सोच कौन रखता है? एक उद्यमी रखता है। नेक्स्ट है संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। रोजगार के अवसरों का सृजन करना। तो एक उद्यमी के कार्य में यह आते हैं कि उसके पास जितने भी संसाधन हैं उनका अपव्यय नहीं करे, और वहां पे जो भी संसाधन उसके पास उपलब्ध है उनका कुशलतम प्रयोग करे, ताकि बिना अतिरिक्त व्यर्थ के उनके पास जितने भी संसाधन हैं उससे वह ज्यादा उत्पादकता ले पाए और फिर अपने व्यवसाय को और वृद्धि करा पाए। तो ये सभी सोच जो है उद्यमी की होती है और यही सोच उद्यमी का कार्य बन जाता है। साथ ही रोजगार के अवसरों का सृजन करना, अर्थात आजकल के जो बाजारी समस्या है कि बेरोजगारी की समस्या हमारे आसपास बहुत है, तो एक उद्यमी वह थोड़े हद तक दूर भी करता है, क्योंकि उस उत्पाद या उस व्यवसाय से जुड़े जितने भी लोग कार्य कर रहे होते हैं वो पूंजी निवेश नहीं करते हैं, वो बस श्रम का भुगतान करते हैं। मतलब कि वो जितना श्रम करते हैं उनके बदले ही उन्हें रुपया मिलता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक उद्यमी रोजगार के नए नए अवसर भी देता है कुछ लोगों को। तो यह कार्य उद्यमी का होता है। नेक्स्ट है कुशल विपणन व्यवस्था तैयार करना। अर्थात कि अगर कोई उद्यमी अपने व्यवसाय को स्थापित कर भी देता है और उसके पास कुशल विपणन व्यवस्था नहीं है तो उसका व्यवसाय जो है फलीभूत नहीं होगा। अर्थात यहाँ पे बाजार की व्यवस्था का यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह अपने उत्पाद को या जो भी सेवाओं को वो देना चाहता है उसको कुशलतम तरीके से पूरे बाजार में विपणन व्यवस्था के तहत कार्य कराए या वहां पे पहुंचाए। तो बाजार में अगर उसका उत्पाद सही तरीके से या उचित मूल्य पे या बाजार की स्थिति के अनुसार नहीं जाएगा तो उसका व्यवसाय अच्छा नहीं चलेगा और वहां पे कार्य करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वह भी जो है नकारात्मकता के साथ जो है आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक उद्यमी के अंदर उद्यमी का यह कार्य है कि वह बाजार की व्यवस्था को जांचे परखे और उसको समझते हुए अपने अंदर यह कुशल विपणन व्यवस्था लाए। अर्थात जो बाजार में वह उत्पाद बेचेंगे या जो बाजार में अपने उत्पाद का निर्माण कराएंगे तो ये सभी चीजें एक कुशल विपणन व्यवस्था के अंतर्गत आती है। तब जाकर के जो है उसका व्यवसाय अच्छा आगे बढ़ता रहता है। तो ये सभी कार्य जो है उद्यमी के कार्य होते हैं और इन सभी कार्यों का एक समावेश जो कि कंप्लीट तौर पे एक उद्यमी करता है तब जाकर के उसका जो बिजनेस है या उसकी जो उद्यमिता है वह आगे निरंतर चलते रहती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की जानकारी लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।